नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से जुड़े हुए दो प्रेम गीतों की थोड़ी रोचक कहानी सुनाना चाहूँगा। दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। पहली कहानी का नाम है रफ़ी साहब की कंघी। अब आप सोचेंगे ये कैसा नाम है, रफ़ी रफ़ी साहब की कंघी। 1960 के दशक में रफ़ी साहब के सिर के बाल काफ़ी कम हो चले थे। पर एक किस्सा सुने। रफ़ी साहब की एक खासियत थी कि अगर कोई उनका गाना उनके पूरे संतुष्ट होने तक रिकॉर्ड हो जाता, यानी रिकॉर्डिंग के बाद अगर वो खुश होते कि चलो मैंने बहुत अच्छा गाया है आज, तो एक उनकी अजीब सी आदत थी कि वो अपनी जेब से कंघी निकालते और सिर पे घुमाने लगते। तो जब वो सिर से कंघी घुमाते तब आसपास जितने म्यूजिशियंस, अरेंजर, कंपोजर वगैरह होते, उनको मालूम पड़ जाता कि रफ़ी साहब अपने गाने से संतुष्ट हैं और इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो हुआ यूं कि 1960 के दशक में लव इन टोक्यो नाम का सिनेमा आया। लव इन टोक्यो के गाने बहुत चल पड़े। शीर्षगी जापान, लव इन टोक्यो, सायोनारा सायोनारा वगैरह वगैरह और न ही जाने कितने अनगिनत गीत। तो लव इन टोक्यो के गाने की रिकॉर्डिंग थी। कौन सा गाना था, मुखड़ा सुनाता हूँ। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, ओ मेरे शाह खुदा। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, रफ़ी साहब ने कंघी निकाली अपने जेब से और सिर पे घुमाने लगे। अब आम तौर पे ये होता था कि जब तक कंपोजर यानी म्यूजिक डायरेक्टर ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं कि रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, अब पैकअप करें, तो कंपोजर यानी इस केस में शंकर जयकिशन थे, शंकर रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। तो ट्रेडिशन ये थी कि जब शंकर इशारा करेंगे कि पैकअप, तो सब म्यूजिशियन उठ जाएंगे, अपने जो वाद्य हैं उनको समेट लेंगे वगैरह वगैरह, सब चल देंगे वहाँ से। तो यहाँ पे शंकर के बिना इशारा किए ही म्यूजिशियंस ने अचानक सारे अपने डिब्बे बंद कर दिए, खड़े हो गए और जाने की तैयारी में। शंकर बहुत आग बबूला हो गए, चिल्लाए कि मैंने अभी तक सिग्नल नहीं दिया है जाने का, आप लोग कैसे जा रहे हैं। सब लोग कांप गए। शंकर जी थोड़े कम बोलने वाले और बहुत गुस्से गुस्से वाले थे। तो उनमें जो सबसे वरिष्ठ वादक थे, तो वो थोड़ा घबराते हुए शंकर से बोले कि शंकर जी ऐसा है, अगर आप बुरा ना माने, गलती हमारी नहीं है, रफ़ी साहब के कंघी की है। तो शंकर ने बोला, रफ़ी के कंघी की, वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि साहब जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हुआ, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, रफ़ी साहब ने कंघी निकाली और कंघी करने लगे। और हमने कहा कि वो रफ़ी साहब संतुष्ट हैं, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया, हम उठ के जाने लगे। तो गलती हमारी नहीं है, उनके कंघी की है। तो ये सुन के शंकर को भी, जो बहुत उस समय तक आग बबूला थे, जोर से हंसी आ गई और यानी सौभाग्य से वातावरण में जो तनाव था वो घुल गया। तो ये थी रफ़ी साहब की कंघी। दूसरा जो किस्सा है वो है 1960 के दशक की ही फिल्म एक राज। एक राज में नायक थे किशोर कुमार और संगीत था चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त एक बहुत ही गुणी संगीतकार हो गए हैं। उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे जितना ए ग्रेडर्स थे, लेकिन चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां वगैरह वगैरह, इन गानों के संगीतकार थे। तो एक राज का संगीत चित्रगुप्त दे रहे थे और किशोरदा चूंकि नायक थे, पर्दे पर थे, इसलिए उन्होंने किशोरदा के लिए कुछ बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस इस फिल्म में दिए हैं। जैसे कि अजनबी से बन के करो ना किनारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा,
खुदारा इधर भी देखो उधर भी खुदारा, या फिर अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ, अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। तो ऐसे सुमधुर गीत उन्होंने धुनों में बांधे हुए थे। एक गाना था एक राज में जो कि राग मारू बिहाग पर आधारित था, सेमी क्लासिकल था। किशोरदा ने उस समय तक क्लासिकल पर आधारित गाने नहीं गाए थे, खैर बाद में भी बहुत कम गाए। और मेरे ख्याल से किशोरदा के जितने भी गीत हैं 1947 से लेके 1987 यानी 40 साल में, उसमें क्लासिकल बाज वाला शायद एक अकेला गाना होगा। बाकी क्लासिकल संगीत पर आधारित हैं, फला फला राग पर आधारित है वगैरह वगैरह, मेरे नैना सावन भादो, राग शिवरंजनी पर आधारित है। पर एक क्लासिकल बाज जिसको कहें, दैट साउंड ऑफ क्लासिकल, वो इस गाने में चित्रगुप्त ने बनाई थी। तो चित्रगुप्त ने जब किशोरदा को बताया मारू बिहाग में है, उसकी धुन सुनाई, तो किशोर कुमार घबरा गए, बोले भैया चित्रगुप्त ये मेरे बस की बात नहीं है, ये गाना तुम रफ़ी से गवाओ, मैं इसको न्याय नहीं दे पाऊंगा। चित्रगुप्त माने नहीं, पर्दे पे किशोर कुमार और गाए रफ़ी साहब। और चित्रगुप्त को कहीं ना कहीं ये पता था कि किशोर कुमार इस गाने को पूरा न्याय दे सकते हैं, हालांकि किशोरदा खुद इस बात को जानते नहीं थे। तो खैर बड़ी मुश्किल से किशोरदा को मनाया, गीत रिकॉर्ड हुआ, और गीत रिकॉर्ड होने के बाद भी किशोरदा बिल्कुल खुश नहीं थे। वो होता है ना कि नहीं कुछ कम पड़ गया हूँ मैं कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी कमी रह गई है। उन्होंने चित्रगुप्त को विनती की कि साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ दोबारा रिकॉर्ड करवा लें। तो चित्रगुप्त ने उन्होंने कहा भैया इसका स्कोप ही नहीं है, ये बहुत ही लो बजट फिल्म है और हमारे पास केवल 3 घंटे का समय था रिकॉर्डिंग के लिए, अब अपने पास और समय है नहीं, तो और मैं संतुष्ट हूँ, तो जो रिकॉर्ड हो गया हो गया। किशोरदा नाखुश रहे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो खलता रहा कि शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर पाता। लेकिन जब एक राज इस फिल्म के गाने रिलीज़ हुए, तब लोगों ने किशोर कुमार का लोहा माना कि इतने क्लासिकल बाज वाले गीत को भी किशोरदा कितनी अच्छी तरह न्याय दे पाते हैं। अब आप ही एक राज का ये गाना सुने जिससे किशोरदा संतुष्ट नहीं थे, पर जिससे सारा भारत संतुष्ट था। कौन सा था वो गीत, सुनिएगा। चलत कामिनी जही गुण दमकत चपल कामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है बग तले आयना, पायल वाली देखना। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि क्या किशोरदा इस गाने में कहीं कम पड़े। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस गाने को क्या शीर्षक दूं, तो मन में आया कि किशोरदा का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो बाद में अगले 20 साल हमको कहीं दूर दूर तक दिखा नहीं। तो इन दो किस्सों के साथ यहीं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।